हेलो गाइस। सोनम और दीप्ति दो बहुत अच्छी दोस्त थी। तो होता क्या है कि सोनम जो है वो अपने घर दिल्ली में रहती थी, और जो दीप्ति थी वो हिमाचल की रहने वाली थी, लेकिन अपनी बुआ के साथ दिल्ली में रहती थी और जॉब करती थी। ये सोनम और दीप्ति एक ही जगह जॉब करते थे और दोनों वहीं से अच्छे दोस्त बन गए थे। अब होता क्या है कि एक दिन सोनम के घर में कोई फंक्शन होता है, तो सोनम उसको दीप्ति को कहती है कि तू मेरे घर में आ जा, सुबह और शाम तक फंक्शन है, तो तूने पूरा दिन हमारे घर में रहना है और मेरे साथ हेल्प करानी है। वो कहती है कोई बात नहीं। दोनों सहेलियाँ छुट्टी करती हैं और फंक्शन अटेंड करती हैं। अब इतने में जो सोनम होती है उनके घर में एक पंडित जी भी आए होते हैं। अब सोनम जब पंडित जी वहाँ से निकलते हैं तो सोनम पंडित जी से कहती है कि ये मेरी फ्रेंड दीप्ति है। पंडित जी को दीप्ति नमस्ते करती है और पंडित जी कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, खुश रहो। ऐसे बोल के पंडित जी आगे चले जाते हैं। लेकिन फिर पीछे से ये दीप्ति जो होती है ये आवाज़ लगाती है पंडित जी को और कहती है कि पंडित जी ज़रा इधर आना। पंडित जी आते हैं और कहते हैं क्या बेटा, क्या बात है। कहती है ज़रा मेरे बारे में कुछ बताओ, मैंने सुना है आप बहुत जानकार हो। कहते हैं नहीं, बोलो क्या जानना चाहते हो। तो वो कहती है कि पंडित जी अच्छा ये बताओ कि मेरी शादी कब होगी। वो कहते हैं तेरी शादी बस अगले ही महीने होएगी। क्योंकि वो उसका जो फेस है उसको पढ़ लेते थे पंडित जी, और पढ़ के बता देते थे। उसके मुंह की तरफ देख के बताते हैं कि तेरी शादी अगले महीने होगी। वो हंसने लगती है, कहती है पंडित जी ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, अभी कैसे हो जाएगी अगले महीने। पंडित जी कहते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया तो मैंने बता दिया। अब जो है कि ऐसे ही बातें कर रही थी दोनों सहेलियाँ, पंडित जी बोल के चले जाते हैं। दोनों सहेलियाँ बातें कर रही थी, तब तक दीप्ति के घर से दीप्ति की मम्मी का फ़ोन आता है। वो दीप्ति को कहती है कि दीप्ति तू 2-4 दिन की छुट्टी लेके क्या घर आ सकती है। दीप्ति कहती है मम्मा किस लिए। वो कहते हैं कि कुछ काम था, जब तू आएगी तो तेरे को बताएंगे। वो कहती है अपनी मम्मी से कि कोई लड़का आने वाला है क्या मेरे को देखने। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुझे कैसे पता। वो कहती है बस ऐसे ही, मैं तो मजाक कर रही थी। उसकी मम्मी कहती है कहीं तुम आपस में जानते तो नहीं हो पहले से। वो कहती है नहीं, मैं किसी को नहीं जानती और मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब वो कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। उसकी मम्मी उसको दिन बता देती है कि फ़लाने दिन तूने आना है। अब वो अपनी सहेली सोनम को कहती है कि तू मेरी शादी में 2-4 दिन पहले आ जाना। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके पापा भी वहाँ पे होते हैं सोनम के। वो कहती है अंकल जी सोनम को 3-4 दिन पहले ही मेरी शादी में भेज देना, क्योंकि यही मेरी एक फ्रेंड है। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा। अब जब सोनम की शादी का दिन नज़दीक आते हैं, तो वो दीप्ति की शादी के दिन नज़दीक आते हैं, तो दीप्ति गांव चली जाती है अपने। दीप्ति जब अपने चली जाती है तो सोनम भी जब 3-4 दिन पहले दीप्ति के पास हिमाचल पहुंच जाती है। अब हिमाचल में जब ये जाती है तो वहाँ देखती है उनके घर में कि उस टाइम पे उनके घर में सिर्फ एक कोई दीदी थी जो किचन में थी, और बाकी कोई भी घर में छोटा बड़ा कोई भी नहीं था, दीप्ति भी नहीं थी। वो उससे पूछती है, वो कहते हैं बेटा पूजा करने के लिए गए और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम हाथ मुंह अपना फ्रेश हो और ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, तुम अपना नाश्ता करो। वो करती है। जैसे ही पूजा करके दीप्ति लौटती है और दीप्ति के घर वाले के करके आने लगते हैं, वो दीप्ति को कहती है कहाँ गई थी पूजा करने। तो वो कहती है आज टोक दिया, आज के बाद मत टोकना।
ऐसे बोल के भारी सी आवाज़ में और आगे को निकल जाती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। दीप्ति अचानक सोचती है ये क्या हुआ इसे, कुछ पूछ भी नहीं रही कि मैं आ गई हूँ या कुछ, उल्टा ऐसे बोल के चली गई। थोड़ी देर में वो नाश्ता करके दीप्ति के कमरे में जाती है तो दीप्ति से पूछती है कि तूने मुझे ऐसे क्यों कहा। वो कहती है तू आ गई और अच्छे से उससे बातें करती है। तो वो कहती है तूने ऐसे क्यों कहा था लेकिन उस टाइम। कहती मैंने कब कहा, मैंने तो तुझे देखा भी नहीं। कहती अभी तो तूने मेरे साथ बात करी थी, ऐसे बोला था, और कह रही है मैंने देखा नहीं। कहती है नहीं। फिर वो बात आई गई हो जाती है और फिर ये दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, ये लोग सब पूजा में जाने लगते हैं तो वो भी कहती है मैं भी जाती हूँ। तो उसको घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं बेटा तुम यहीं रुको, ये सिर्फ घर वालों की पूजा है, उसमें घर वाले ही शामिल हो सकते हैं। तो वो रुक जाती है। फिर जब वो पूजा करके लौटते हैं तो फिर वही उसका चेहरा देखती है दीप्ति का, तो अजीब सा हो रखा होता है और उससे बात भी नहीं करती है और आगे निकल जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे, ये मेरे साथ जब पूजा करके आ रही है, कल भी इसने ऐसे ही करा, आज भी इसने ऐसे ही करा। वो फिर उसके कमरे में जाती है, उससे पूछती है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अब एक वो दोनों सहेलियाँ सोई हुई थी रात को सोई हुई थी। तो जो दीप्ति होती है वो उसका चेहरा अजीब हो गया था और वो कुछ कचर कचर करके दरवाजे के पास बैठ के कुछ खा रही थी और बड़ी अजीब सी आवाज़ कर रही थी मुँह से। इतने में सोनम के फ़ोन पर कुछ रिंगटोन सी आती है, उसकी नींद खुलती है, देखती है तो 3 बजे होते हैं और वो देखती है कि उसके बगल में दीप्ति नहीं है। वो इधर उधर देखती है, उसको दरवाजे पे दीप्ति दिखाई देती है और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी खाने की। वो दीप्ति दीप्ति करके उसके पास जाती है तो वो जब उसकी तरफ सिर घुमाती है दीप्ति तो उसको उसका चेहरा अजीब लगता है। उसका वो चेहरा था ही नहीं जो दीप्ति का था, कपड़े तो वही थे लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। अब उसको वो डर जाती है और बड़ी तेज़ चीखती है। घर वाले आते हैं, कहते क्या हुआ, सब आ जाते हैं। कहते वो बताती है कि ये दीप्ति नहीं है, ये दीप्ति का चेहरा नहीं है और कपड़े तो दीप्ति के। सब देखते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं और सब चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में दीप्ति वो पलट के देखती है तो दीप्ति बेड पे बैठी है और सोनम को कह रही है सोनम क्या हुआ, तू ऐसे डरी हुई क्यों है। तो वो कहती है दीप्ति तुझे अभी क्या हो गया था, पता नहीं तेरा चेहरा ही बदल गया था। वो कह रही कहाँ बदल गया था, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो बैठी हूँ आराम से। वो हैरान होती है। फिर जब शादी का दिन होता है वो अपनी मम्मी को ये सारी बात बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसे दीप्ति के साथ हो रहा है और ये मेरे को कुछ बता नहीं रही, उसको कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है वो तेरे से मजाक कर रही होगी, कुछ नहीं है ऐसे ही है। वो कहती है हो सकता है। अब वो उसके भाई को बोलती है, दीप्ति के भाई को, कि ऐसे ऐसे क्या बात है मेरे को बताओ। वो कहता है इस कुछ ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ 2-3 दिन शादी तक रहेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और तुम चिंता मत करो और तुम अपना इंजॉय करो, शादी अटेंड करो, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। फिर वो देखती है शादी का दिन होता है जिस दिन, उस दिन दीप्ति घूंघट निकाल के बैठी होती है। घूंघट निकाल के बैठी होती है। दीप्ति का जो घूंघट होता है वो थोड़ा कम होता है और जैसे ही दीप्ति का कुछ होने लगता है दीप्ति को, तो वो अपने हाथ से अपने चेहरे से घूंघट जो है बहुत लंबा खींच देती है। वो कहती है दीप्ति तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरे जब दीप्ति गुर्रा के बोलती है छोड़ दे मुझे, वो कहती है ऐसी आवाज़ क्यों हो गई। वो दीप्ति का जब घूंघट उठाती है ऐसे करके तो सब लोग कहते हैं क्यों उठाया तूने घूंघट, और उसका चेहरा एकदम से बदला हुआ होता है। वो देख के बहुत हैरान होती है, डर जाती है एकदम से और वहाँ से उठ के भागती है एकदम से। वो गिरती है और बेहोश हो जाती है। दीप्ति की शादी हो जाती है और दीप्ति अपने ससुराल चली जाती है। दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो वो फिर पूछती है घर वालों से। वो कहते हैं दीप्ति की शादी हो गई, दीप्ति तो चली गई थी, बेटा तुम्हें रात को पता नहीं क्या हो गया था, चक्कर आ गए थे, शायद तुमने कुछ खाया हो या नहीं होगा इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए थे।
वो कहती है नहीं, चक्कर नहीं आए थे, मैं दीप्ति को अजीब मैंने देखा था, दुल्हन के रूप में नहीं थी वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दीप्ति दूसरे दिन आती है, वो दीप्ति से पूछती है, दीप्ति भी कैसी, कहती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। फिर वो दोनों, दीप्ति कहती है अच्छा चलो अब हम दिल्ली मिलेंगे। अब जो सोनम होती है वो अपने घर दिल्ली चली जाती है। पीछे पीछे तो 2-4 दिन में दीप्ति भी अपनी नौकरी पे पहुंच जाती है अपने आदमी को लेके। अब दोनों मियाँ बीवी दिल्ली में सेटल हो गए थे, वहीं रहने लग गए थे। अब वहाँ पर जब थे तो ऐसी कोई बात नहीं थी और वहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। फिर दोनों की दोस्ती पक्की थी, दोनों का घर में आना जाना था और दोनों एक दूसरे के घर आते थे और ऐसा कोई भी हादसा उसके बाद नहीं हुआ उनके साथ में। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।